दोस्तों ये वीडियो बनाने से पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। बेसिकली ना तो मैं किसी से गुस्सा हूं और ना ही मैं किसी को यहां पर कुछ सुनाने वाला हूं। बस आप लोगों के माइंड में थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए मुझे लेकर, उसको समझाने के लिए बेसिकली ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। मेरे पास रेगुलरली बहुत सारे मेल आते हैं। अभी कोई सारे मेल कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं जिनमें कई सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर आप जो है अच्छे हो नहीं, अच्छे होने का दिखावा करते हो। ठीक है, कई सारे बच्चे ये मेल क्यों करते हैं, इनके द्वारा जब मुझे मेल किया गया एक, फिर दूसरा मेल किया गया, अगर उनके मेल का रिप्लाई न किया मैंने तो फिर इस तरीके के मेल मुझे आते हैं। यानी कि एक तरीके से इनका गुस्सा फिर मेरे ऊपर झलकता है कि हाँ सर आप जो है बातें बोलते हो, करते नहीं हो। आप लोग एक मिनट के लिए समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं भी बोलने जा रहा हूं, ये तभी आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। मेरे पास में नॉर्मल टाइम में 200, 250, 300 तक मेल आते हैं आराम से, 350 भी हो जाते हैं। और जब कोई एग्जाम आ रहा है या फिर कोई फेस्टिवल हो गया, कोई और रीजन हो गया, उसमें ये 500, 600, 700 तक भी पहुंच जाते हैं मेल आराम से। तो इस तरीके से मेल मुझे देखने को मिलते हैं। तो अगर एवरेज लगा लो तो 300 मेल मान लीजिए मेरे पास में आ रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ में हर एक वीडियो के नीचे जाकर देखोगे 300, 400 या फिर 500 तक कमेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। मेरे पास में ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उस पर आप लोगों के मैसेज आते हैं, उस पर आप लोग कमेंट करते हैं। इसी के साथ में जो आंसर राइटिंग ग्रुप है फेसबुक के ऊपर, वहां पर आप लोग जो आंसर लिखते हैं उसको अप्रूवल करना होता है। तो ये सारे काम को अगर आप लोग लगा के देखेंगे, अगर हर एक चीज को मैं एक एक मिनट भी देने लगूं, 300 अगर आप लोग मेल सेंड कर रहे हैं, उसमें अगर एक एक मिनट भी दूं तो 5 घंटे मेल में लग जाएंगे। अब कमेंट पढ़ने बैठूं, उसको आप लोग देखिए सारे कमेंट, अगर उनको रिप्लाई करने की बात कर रहा हूं, पढ़ता तो मैं नजर तो डालता हूं, नजर डालना, पढ़ना, उसका रिप्लाई करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक तो होता है मेल को पढ़ लेना, तो पढ़ लिया, पढ़ने में लगभग 30-40 सेकंड लगी, उसको तुरंत पढ़ के निकल गया। कई कई जो मेल होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, कई बहुत सारे छोटे होते हैं, एक एक मिनट में कई सारे मेल में को निकल सकता हूं। ठीक है, तो इसके चलते यहां पर मैं एक ओवरव्यू तो ले लेता हूं और बाकी जो बच जाते हैं उनको फिर संडे में देख लेता हूं। पर लेकिन अगर उनको रिप्लाई करने लगूं हर एक मेल को, तो आप लोग समझ सकते हैं कि 6 से 7 घंटे पूरे दिन में इसी काम के लिए मुझे निकाल कर रखने पड़ेंगे। क्या ये पॉसिबल है मेरे लिए कि आप लोगों के लिए पीपीटी तैयार करूं, वीडियो तैयार करूं, वीकेंड की वीडियो भी लेकर आऊं और उसके बाद में आप लोगों के आंसर अप्रूव करूं और उसके बाद में आप लोगों को हर एक इंसान को मैं रिप्लाई भी करूं? तो ये क्या आप लोगों को लगता है कि ये चीजें एक पर्टिकुलर इंसान के लिए पॉसिबल है? अगर हाँ तो फिर आप लोग सही हो कि मैं अच्छा बनने का दिखावा कर रहा हूं। और आप लोग अच्छा बोल क्यों रहे हो, मुझे मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। मैंने हमेशा ये बोला है मैं आप लोगों का दोस्त हूं और दोस्त तो कम ही नहीं होते तो आप लोग क्यों अच्छा समझ रहे हो मुझे? तो मुझे एक दोस्त की तरीके से समझो, ये मत देखो कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूं यार। बेसिकली आप लोग खुद सोचो, मतलब एक ऐसे मैसेज जब आप लोग लिखते हो ना, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं इनको इग्नोर नहीं कर सकता, इग्नोर कर सकता हूं, पर लेकिन रेगुलरली जब रिपीटेडली ऐसे मैसेज कई बार आ जाते हैं जब मैं रिप्लाई नहीं करता हूं, तो फिर मुझे लगता है कि यार इंसान, पर्टिकुलर इंसान जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। फिर मुझे एक कहावत याद आ जाती है, वो मछली नहीं है, एक इंसान जो था वो किसी पर्टिकुलर जो समुद्र के किनारे पर घूम रहा था और वहां पर जो भी मछली आ रही थी या फिर कछुआ था उसको उठाकर वो समुद्र के अंदर फेंक रहा था। मछली बेसिकली थी। ठीक है, तो एक इंसान ने बोला कि यार तुम डेली यहां पर आते हो और हर एक मछली को जो भी तुम्हारे रास्ते में आती है उठाकर फेंकते रहते हो, ये कब तक करोगे और कितनी मछली को तुम बचा पाओगे? क्योंकि आप लोगों को पता है मछली ज्यादा टाइम तक पानी के बाहर नहीं रह पाएगी। तो वो इंसान ये बोलता है कि हाँ ये मुझे समझ में आ रहा है कि मैं सारी मछली को नहीं बचा पाऊंगा, पर एक मछली कम से कम एक ऐसी है जिसको मैं बचा रहा हूं, उसकी कम से कम जिंदगी जो है वो बच जा रही है, तो वो मेरे लिए मायने रखती है। तो वही चीजें थोड़ी सी, अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन इस तरीके की चीजें सोचता है और वो रेगुलरली इस तरीके से रिपीटेडली एक लूप होल में पड़ा हुआ है कि हाँ ये ऐसा है, तो फिर इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है। अब ये वो चीजें हैं जिनको मैं रिप्लाई न करूं तो आप लोग खुद सर्च कर सकते हैं। ये सारी चीजें ऑनलाइन पे, इंटरनेट पे सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो आप लोग खुद से इनको सर्च कर खुद से ये सारे काम कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज है कि जो मुझे लगता है कि मेरे बिना पॉसिबल ही नहीं है, तो देखिए उस चीज का मुझे रिप्लाई करना बनता है बिल्कुल। ठीक है, कि मैं ही इसका सॉल्यूशन हूं, मेरे अलावा कोई चीज का सॉल्यूशन और नहीं है। ठीक है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है तो मैसेज पढ़ने के बाद में मुझे लगता है कि उसका रिप्लाई करना चाहिए तो करना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि ये रिप्लाई नहीं करना चाहिए, इसको मुझे नहीं टाइम देना चाहिए, इसकी जगह मैं किसी और मैसेज को टाइम दे सकता हूं जो इससे ज्यादा और इंपॉर्टेंट हो, तो फिर मैं उसको आगे लेकर चला जाता हूं। और ऐसा नहीं है कि जो ऐसे मैसेज होते हैं मैं उनका कभी रिप्लाई नहीं करता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कई बार वीडियो में मैं आप लोग इसको फालतू की बात बोलते हैं, वो फालतू की बातें नहीं होती हैं। वीडियो में मैं कई बार आप लोगों के इन क्वेश्चन के रिप्लाई ही कर रहा होता हूं, यानी कि जो आप लोग ये मेल में पूछते हैं, तो जिनको आप लोग नॉर्मली फालतू की बातें बोलते हैं कई बार, वो इनडायरेक्ट वे में उन मेल का मैसेज का रिप्लाई होता है जो मुझसे पूछे जाते हैं, मैं उनको डायरेक्टली रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। तो प्रॉपर वे में अगर सारी चीजें आप लोग देखोगे तो समझ जाओगे कि कहां पर क्या क्या चीजें हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यार थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करो। ऐसा नहीं है कि मतलब कि सारी चीजें एक इंसान के हाथ में होती हैं, हाँ फिर भी जितनी पॉसिबल होती है अपनी तरफ से करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो यही एक मैसेज आप लोगों को देना था। तो पेशेंस बनाए रखने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।